बांकीपुर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी चुनाव जीतेगी। सुविचारित तरीके से माननीय नीरज जी को बांकीपुर का प्रत्याशी बनाया है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मैंने कहा ना, कौन प्रशांत किशोर, मैं नहीं जानता। मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, न्योता दे रहा हूँ आपको कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जरूर आप हमको कम से कम आकर मिल लीजिएगा। देखिए, बांकीपुर में जिस तरीके से अभिषेक कुमार बंटी ने नाम वापस लिया, उसके बाद खलबली मच गई, सियासी पारा हाई हो गया, चर्चा तेज हो गई कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि अभिषेक बंटी को नाम वापस लेना पड़ा। नीरज सिन्हा पर भी विवाद छिड़ा हुआ है कि आखिर नीरज सिन्हा कौन है। विपक्ष का आरोप है कि नाबालिग लड़के को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कई बातें निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने तो बड़ा दावा कर दिया है। जीवेश मिश्रा का यह बयान खूब वायरल है सोशल मीडिया पर, आप खुद सुनिए। खुद से गाड़ी चला बांकीपुर में क्या लग रहा है? ड्राइविंग सीट पर आपने बांकीपुर में सदैव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ड्राइविंग सीट पर ही रहते हैं, इसलिए ये कोई बात नहीं है। सभी हुनर से परिपूर्ण रहना चाहिए आदमी को। और बांकीपुर मैं एक लाइन में प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, रिजल्ट का इंतजार करिएगा। बांकीपुर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी चुनाव जीतेगी। मैंने कहा ना कि मैंने एक ही लाइन, आपने पूछा बांकीपुर में क्या होगा, तो इससे सीधी सधी हुई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है कि रिजल्ट का इंतजार करिएगा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। प्रशांत किशोर का मैंने कहा ना, कौन प्रशांत किशोर, मैं नहीं जानता। मैंने कहा ना, प्रचंड बहुमत के साथ। मैं कहा एक ही लाइन में कि मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं जिनका माइक कम से कम यहाँ लगा हुआ है, मैं निमंत्रण दे रहा हूं, न्योता दे रहा हूं आपको कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जरूर आप हमको कम से कम आकर मिल लीजिएगा। मैंने कहा मैं विनती कर रहा हूं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आप कम से कम इतने लोग जरूर आइएगा हमको मिलने। तो आपने जीवेश मिश्रा को सुना। वहीं दूसरी तरफ पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। हमारी पार्टी ने बहुत सुविचारित तरीके से माननीय नीरज जी को बांकीपुर का प्रत्याशी बनाया है। नीरज जी हम लोग के बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। उनका पूरा परिवार जनसंघ के समय से विचारधारा के लिए जुड़ा रहा है। नीरज जी भी बूथ और मंडल के कार्यकर्ता रहे हैं। सादगी भरा जीवन है उनका। मेरी बहुत शुभकामना है और पूरे कार्यकर्ता और जनता उत्साह से लगेंगे और बहुत निर्णायक जीत होगी। सर, प्रधानमंत्री 40 साल बाद न्यूजीलैंड के और पहले प्रधानमंत्री बने जो 40 वर्षों में पहली बार न्यूजीलैंड का दौरा किए। देखिए, मोदी जी भारत की विदेश नीति को एक नए प्रकार से गढ़ रहे हैं। ये जो पूरा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का पूरा इलाका है, इसमें भारत और आगे बढ़े। देखा आपने, 30,000 लोग सुनने आए थे उनको मेलबर्न में। फिर आपने देखा इंडोनेशिया में कि वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि मेरा डीएनए भी हिंदुस्तानी है, और वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं 40 साल के बाद। तो हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश नीति में संस्कार, संस्कृति और भारत से आत्मीयता इसको जोड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से वो भारतवंशियों को जोड़ते हैं देश के लिए, वो तो अद्वितीय है। इससे भारत का मान और सम्मान दोनों बढ़ता है। धन्यवाद। तो आपने रविशंकर प्रसाद को भी सुना। उन्होंने दावा किया है कि हम जीत रहे हैं। देखना होगा बांकीपुर का मैदान कौन जीतता है। आपको क्या लगता है? जीवेश मिश्रा और रविशंकर प्रसाद के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।